सभी को मेरा नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने घरों पर हैं, स्वस्थ हैं। जो हमारी पिछली वीडियो थी ए टू जेड अबाउट डिजिटल सिग्नेचर, उस पे हमें काफ़ी अच्छा एक रिस्पॉन्स मिला और उसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज की ये जो मैं वीडियो लेके आया हूँ उसका टॉपिक है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बेनिफिट्स ऑफ फाइलिंग ITR। सबसे पहले हम बेनिफिट्स पे जाने से पहले हम बात करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न एक्चुअली होता क्या है। देखिए, किसी भी चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले उसके टुकड़े कर लीजिए। कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज़ पार्ट्स में अगर आप देखेंगे तो सिंप्लीफाई हो जाती है। आज मैं भी वही करने की कोशिश करूँगा। इनकम टैक्स रिटर्न 3 वर्ड्स, उनको इंडिविजुअली और कलेक्टिवली पढ़ के देखेंगे कि क्या मतलब निकलता है। इनकम इनकम मतलब आपको कहीं से भी प्रॉफिट हो रहा है, कहीं से आपकी सैलरी आ रही है, किसी भी सोर्स का रेवेन्यू आ रहा है, वो होगी आपकी इनकम। अब इनकम इज नॉट नेसेसरली your positive income, it can be negative such as loss in a business। और फिर बात करते हैं टैक्स की। एक मिनट के लिए मानते हैं कि अभी हमारे पास कोई बेसिक एग्जम्पशन लिमिट नहीं रहती, कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं रहती, हमारी जितनी इनकम होती है उस पर 10% का टैक्स लगता है। आज मैंने पूरे साल में 100 रुपये कमाए, मेरा 100 रुपये पे 10% के हिसाब से टैक्स बनता है 10 रुपये। मैंने 10 रुपये टैक्स कैलकुलेट किया, मैंने उसको पे किया। अब जब पे करेंगे हमें एक रिटर्न फाइल करनी पड़ती है जिसको कहते हैं इनकम टैक्स रिटर्न। ये जो रिटर्न हम फाइल करेंगे ये हमारे पैन कार्ड के थ्रू लिंक होती है। हमारा पैन कार्ड गवर्नमेंट के पास एक यूनिक आईडी बनी हुई है जिसके थ्रू गवर्नमेंट हमारी इनकम, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, लॉस सब मॉनिटर करती है। तो इनकम टैक्स रिटर्न हो गई, हमारी कुछ इनकम थी उस पर टैक्स था, उसकी हमने रिटर्न भर दी। इस इनकम टैक्स रिटर्न में 2 चीज़ें आती है, एक आती है आपके कितने कितने रेवेन्यू थे, दूसरा आता है आपका कितना टैक्स बना था और कितना टैक्स पे हो गया, अगर कुछ रिफंड है तो वो आता है। अब बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ फाइलिंग ITR। देखिए, सबसे बड़ा पहला बेनिफिट है रिफंड क्लेम करना। सपोज आपकी टैक्स या तो बनता नहीं था या बनता था पर आपका TDS उससे ज़्यादा कट चुका था, तो अगर आपको रिफंड क्लेम करना है तो आपको एक रिटर्न ज़रूर फाइल करनी है। अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो उसके बिना आपको रिफंड नहीं मिलेगा, इशू ही नहीं होगा किसी भी तरह से। दूसरा जो बेनिफिट रहता है वो रहता है वीज़ा की एप्लीकेशन के लिए। हम सबका एक सपना होता है, खैर इन दिनों में तो नहीं होगा कोरोना के चलते, वैसे हम सबका एक सपना है कि हम बाहर घूमने जाएंगे ज़रूर, एक फॉरेन डेस्टिनेशन टूर करेंगे। तो वो सपना सिर्फ देखना काफ़ी नहीं है, उसके लिए हमें वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। वीज़ा अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जो मैंडेटरी प्रूफ रहता है वो रहता है इनकम प्रूफ, कि आप कल को बाहर जाके सस्टेन कर पाएंगे, आपके पास इतना पैसा है, आप इतने फाइनेंशियली कैपेबल हैं कि जितने दिन का आप ट्रिप सोच रहे हैं आप उतना वहाँ पर खर्च कर पाएंगे, क्या आपकी उतनी अफोर्डेबिलिटी है। तो वीज़ा के लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न बहुत बहुत नेसेसरी। नंबर 3 आता है आपको लोन लेना है। हर बैंक में, किसी भी बैंक में अगर आपको लोन लेना है तो लोन के लिए सबसे पहले एक मैंडेटरी चीज़ रहती है, वो रहती है कॉपी ऑफ प्रीवियस ITR। अब वो डिपेंडिंग अपॉन बैंक टू बैंक मिनिमम 2 से लेकर 3-4 रिटर्न्स की कॉपी वो मांगते ही मांगते हैं। तो कभी भी आपको लोन अप्लाई करना पड़ेगा तो उसके लिए आपके पास कॉपी होनी चाहिए अपनी ITR की। जो चौथा आता है बेनिफिट वो रहता है क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना। देखिए, क्रेडिट कार्ड इज एन एसेट इन इटसेल्फ। 50 डेज इंटरेस्ट फ्री लेंडिंग करता है बैंक आपको, आप उसको अगर इफेक्टिवली यूज़ करेंगे तो क्रेडिट कार्ड इज एन एसेट। लोग कहते हैं लाइबिलिटी है, बट ऐसा नहीं है। 50 डेज के लिए आपको एक इंटरेस्ट फ्री बैंक लोन देता है। फिर 5वां जो इसका सबसे मेजर जो बेनिफिट है वो है वेल्थ क्रिएशन। अब वेल्थ क्रिएशन का क्या मतलब रहता है? वेल्थ और प्रॉफिट 2 टर्म्स ऐसी हैं जो लोग कंफ्यूज करते हैं आपस में, जबकि इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। प्रॉफिट हो गया, आज मैंने 10 की चीज़ लेके 12 में बेची, 2 रुपया प्रॉफिट हो गया। बट जो वेल्थ रहती है 10 की चीज़ लेके 12 में बेची, 2 रुपये आए, 2 रुपये में से 1 रुपया घर ले गया, 1 रुपया वापस बिजनेस में लगाया, 1 रुपये से चवन्नी अठानी कुछ भी जनरेट किया। तो प्रॉफिट व्हेन री इन्वेस्टेड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्यूमुलेट्स वेल्थ। तो वेल्थ क्रिएशन कैसे रहती है ITR से? मान लीजिए कि आपकी बिल्कुल इनकम आपको टैक्सेबल नहीं है, आपकी टैक्सेबल इनकम से कम है, आपकी 2 लाख इनकम है। आप अगर इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करेंगे तो गवर्नमेंट के पास आपकी
कोई प्रूफ नहीं रहेगा कि आपकी इनकम भी रहती है। अब आज से 10 साल के बाद आपकी 2-2 लाख रुपए की सारी इनकम थी, उसमें से आपका 50,000 का साल का खर्चा था, 1.5 लाख 10 साल 15 लाख रुपए बनते। अब आपके पास 15 लाख रुपए की पूंजी इकट्ठी हुई है, आप जाके अगर गाड़ी ले आएंगे 10 लाख की, तो आपको नोटिस आ जाएगा, स्क्रूटनी आ जाएगी, जिसका आपको रिप्लाई देना पड़ेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे ये सवाल पूछेगा कि आपके पास पैसा कहाँ से आया, और आपके पास प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं रहेगा। तो इनकम टैक्स रिटर्न जो रहती हैं वो एक प्रूफ रहती हैं कि हमारी इतनी इनकम हुई थी, हमने इतनी इनकम डिस्क्लोज करी थी, इररिस्पेक्टिव कि वो इनकम टैक्सेबल है या नहीं। फिर जो आता है बेनिफिट नंबर 6, वो है कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉस। आज मेरे बिजनेस में भगवान ना करे लॉस हो जाता है, तो उस लॉस पे मेरे को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से पैसे नहीं मिलते कि जब आपका प्रॉफिट होता था तब आप टैक्स देते थे, तो अब लॉस हो गया है तो ये टैक्स हमारी तरफ से ले लो, ऐसा नहीं रहता। बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है, वो लॉस को ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स आपको सेट ऑफ करने देता है, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ। आज मुझे लॉस हुआ, कल मेरी अगले साल में इनकम हुई, अब जो पिछला लॉस था उसको वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे, इस साल की इनकम के साथ वो सेट ऑफ करेंगे, जो नेट इनकम रह जाएगी वो टैक्सेबल रहेगी, आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो ये बेनिफिट सिर्फ तभी मिलेगा जब आप ITR फाइल करें। सातवीं और सबसे ज़रूरी चीज़, स्कॉलरशिप में हेल्प करती है। आपके अगर बच्चे हैं जो बाहर जाना चाहते हैं, आपको उनके लिए एजुकेशन लोन लेना है, उनको स्कॉलरशिप मिली है कहीं से, स्कॉलरशिप के लिए भी बाहर से वो लोग आपसे ITR प्रूफ मांगेंगे कि आपकी ITR है, आप इतने केपेबल हो कि आप अपने बच्चे को बाहर पढ़ने के लिए भेज सको। और सबसे जो कॉमन डाउट रहता है वो लोगों के दिमाग में ये रहता है कि यार मेरी तो इतनी इनकम है ही नहीं कि मेरा टैक्स बने, या फिर मेरी इनकम एग्रीकल्चरल इनकम है जो कि एग्जेम्प्ट है, टैक्सेबल ही नहीं है। तो वो लोग मेरे से ये पूछते हैं कि मेरे को रिटर्न फाइल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। 110% करनी चाहिए। आपकी वेल्थ क्रिएशन होती है, गवर्नमेंट के पास आपका प्रूफ रहता है कि आपकी इतनी इनकम है कि नहीं है,